हेलो एवरीवन, दिस क्वेश्चन इज़ अ क्वेश्चन ये है। मेजी वाला क्वेश्चन ज़रूर आना एग्ज़ाम में। मेजी शासन के अंतर्गत जापान में अर्थव्यवस्था का आधुनिकीकरण किस प्रकार हुआ। मतलब जब मेजी का शासन आया तब जापान की जो अर्थव्यवस्था है उसका आधुनिकीकरण, मॉडर्न हो गया जापान। कैसे हुआ? तो पर्यावरण पर उद्योग के विकास का क्या प्रभाव पड़ा, और जो पर्यावरण है उस पर उद्योगों के विकास का क्या प्रभाव पड़ा। तो आंसर ये है, जापान में मेजी, ये बेटा स्पेलिंग गलत है, मीजी नहीं है, मेजी है, मेजी, मेजी। जापान में मेजी शासन के दौरान सरकार ने देश को आधुनिक बनाने और पश्चिम के औद्योगिक राष्ट्रों के साथ पकड़ने के लिए आधुनिक आर्थिक सुधारों की एक श्रृंखला लागू की। मतलब जापान में जब मेजी का शासन आया, गवर्नमेंट का नाम है ये मेजी शासन। कब आया था मेजी का शासन? 1868 से लेकर के 1912 तक। उसके दौरान सरकार ने देश को, मेजी सरकार ने जापान को आधुनिक बनाने और पश्चिम के औद्योगिक राष्ट्रों के साथ, पश्चिम देश यूएसए वगैरह, पश्चिम के औद्योगिक राष्ट्रों के साथ पकड़ बनाने के लिए पश्चिम को औद्योगिक राष्ट्र भी बोला जाता है, क्योंकि सबसे पहले उद्योग, इंडस्ट्रीज वहीं शुरू हुई है। तो पश्चिम के औद्योगिक राष्ट्रों के साथ पकड़ बनाने के लिए आर्थिक सुधारों की एक श्रृंखला लागू की। जापान ने अपने ही देश में आर्थिक सुधार, अपनी तरफ से ही बना के लिखेंगे बेटा, जापान ने अपने ही देश में आर्थिक सुधारों की एक श्रृंखला लागू की। ठीक है, तो इन सुधारों में एक आधुनिक बैंकिंग प्रणाली की स्थापना की। तो इन सुधारों में जापान ने किसकी स्थापना करी? तो इन सुधारों में जापान ने आधुनिक बैंकिंग प्रणाली की स्थापना की। एक स्वर्ण मानक को अपनाना, निजी उद्यम को बढ़ावा देना, निजी पर्सनल आप उद्योग कर सकते हैं। एक स्वर्ण मानक को अपनाना, निजी उद्यम को बढ़ावा देना और कृषि उत्पादकता को बढ़ावा देने के लिए भूमि सुधारों को लागू करना। भूमि मतलब चेक करना कि ये भूमि फर्टिलाइज है नहीं है, इसमें कितने पोषक तत्व हैं, ये प्लांट अच्छे से ग्रो होंगे नहीं होंगे। तो भूमि सुधार, जब भूमि का सुधार होगा तो अपने आप कृषि की उत्पादकता, पैदावार बढ़ेगी। तो कृषि उत्पादकता को बढ़ावा देने के लिए भूमि सुधारों को लागू करना शामिल था। सरकार ने ये किया। तो इस समय के दौरान सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन में से एक आधुनिक औद्योगिक क्षेत्र का विकास था। तो इस समय के दौरान सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तनों में से एक महत्वपूर्ण परिवर्तन था। वो कौन सा महत्वपूर्ण परिवर्तन था? आधुनिक मॉडर्न औद्योगिक इंडस्ट्रीज, आधुनिक औद्योगिक क्षेत्र का विकास था, जिसने जापान को कृषि आधारित अर्थव्यवस्था से औद्योगिक अर्थव्यवस्था में बदलने में मदद की। पहले जापान एक कृषि प्रधान देश था, जिसने जापान को कृषि आधारित अर्थव्यवस्था से किसमें बदलने में हेल्प करी? औद्योगिक अर्थव्यवस्था, इंडस्ट्रीज, औद्योगिक अर्थव्यवस्था में बदलने में मदद की। सरकार ने सक्रिय रूप से स्टील, जहाज निर्माण, मशीनरी जैसे भारी उद्योगों के विकास को सब्सिडी, टैक्स ब्रेक एंड सुरक्षात्मक टैरिफ मतलब जब एक कंट्री दूसरे कंट्री से व्यापार करते तो टैक्स लगता है, तो वो सुरक्षात्मक टैरिफ के माध्यम से प्रोत्साहित किया। तो ये जो मेजी सरकार है, तो मेजी सरकार ने क्या क्या काम किए? मेजी सरकार ने सक्रिय रूप से स्टील, जहाज निर्माण, मशीनरी जैसे भारी उद्योग के विकास को सब्सिडी गवर्नमेंट की तरफ से मिलती है, जिससे जो बड़े बड़े मशीनरी मतलब जो बड़े बड़े उद्योगकर्ता होते हैं उनको सब्सिडीज़ मिलती हैं।
तो मशीनरी जैसे भारी उद्योगों के विकास के लिए सब्सिडी गवर्नमेंट ने दी, मेजी गवर्नमेंट ने दी। टैक्स में कुछ ब्रेक किया, कम किया टैक्स, और सुरक्षात्मक टैरिफ के माध्यम से प्रोत्साहित किया। ये नीतियाँ सफल रहीं और 20वीं शताब्दी के अंत तक जापान एक प्रमुख औद्योगिक शक्ति बन चुका था। ये नीतियाँ सफल रही। 20वीं सदी के अंत तक जापान एक प्रमुख औद्योगिक शक्ति बन चुका था। हालांकि तेजी से औद्योगिकरण का पर्यावरण पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ा। इस औद्योगिकरण का पर्यावरण पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ा। भारी उद्योगों के विकास से वायु और जल प्रदूषण में वृद्धि हुई। क्या बोला मैंने? भारी उद्योगों के विकास से वायु और जल प्रदूषण में वृद्धि हुई। हालांकि तेजी से आधुनिकीकरण का पर्यावरण पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ा। भारी उद्योगों के विकास से वायु और जल प्रदूषण में वृद्धि हुई। वनों की कटाई मिट्टी का क्षरण हुआ। वनों की कटाई और मिट्टी का क्षरण हुआ। इसके अतिरिक्त खनन गतिविधियों के विस्तार और प्राथमिक ऊर्जा स्रोत के रूप में कोयले के उपयोग ने पर्यावरणीय गिरावट में योगदान दिया। इसके अतिरिक्त खनन गतिविधियों के विस्तार और प्राथमिक ऊर्जा स्रोत के रूप में कौन से थे प्राथमिक ऊर्जा स्रोत? प्राथमिक ऊर्जा स्रोत कोयला हो गया। कोयले के उपयोग ने पर्यावरणीय गिरावट में योगदान दिया। इसका कोयले का उपयोग क्या हो गया? पर्यावरणीय गिरावट, गिर गया। इन मुद्दों के कारण जापानी सरकार ने 1970 के दशक में पर्यावरणीय नियमों की स्थापना की। जापानी सरकार ने 1970 में पर्यावरणीय नियमों की स्थापना की और स्वच्छ प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देने सहित पर्यावरण नीतियों को लागू करना शुरू किया। वंस अगेन, हालांकि तेजी से आधुनिकीकरण का पर्यावरण पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ा। भारी उद्योगों के विकास से वायु और जल प्रदूषण में वृद्धि हुई। प्रदूषित हो गया जल भी और वायु भी। वनों की कटाई हुई। मिट्टी का क्षरण हो गया, मतलब सारे पोषक तत्व मिट्टी से निकल गए। इसके अतिरिक्त खनन गतिविधियों का विस्तार, खनन मतलब खुदाई करना, खनन गतिविधियों का जब विस्तार हुआ और प्राथमिक ऊर्जा स्रोत के रूप में कोयले का उपयोग क्या हो गया? पर्यावरण गिरावट में योगदान दिया, मतलब गिर गया। कोयले के उपयोग में गिरावट आई, ऐसे लिख दो, कोयले के उपयोग में गिरावट आई। तो इन मुद्दों के कारण जो जापानी सरकार है, मतलब जो मेजी गवर्नमेंट है, जापानी सरकार ने 1970 के दशक में नियम बनाया, जिसको बोलते हैं पर्यावरणीय नियम की स्थापना, और स्वच्छ प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देने सहित पर्यावरण नीतियों को लागू करना